क्या है, अब मानो आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं बीच में कोई पर्दा लगा दूंगी, वो मुझ पे अटैक नहीं करेगी, लेकिन आप पे तो चल ही रहा है ना काम। वो वैसे होता है, ताकत पूरी होती है स्पिरिट्स में, पूरी ताकत होती है। अच्छा, पर वो आप तक, जैसे आपने सपोज पर्दा लगा दिया अगर इसी एग्जाम पर, तो वो पर्दे के थ्रू आप तक नहीं आ सकती? अगर मैंने रिकॉर्ड्स ओपन ही नहीं किए हैं तो, अगर मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए हुए हैं, मैं चाहे पर्दा क्या चाहे कुछ भी लगा लूँ, वो अटैक करेगी, वो दिखाएगी। अटैक इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वो मुझे हिला देगी, पर मुझे पूरी कोशिश करेगी कि मैं डर जाऊँ, मैं आंखें खोल दूँ, या मैं रिकॉर्ड्स बंद करके कह दूँ कि भाई तुम जाओ, मैं नहीं कर सकती तुम्हारा कुछ भी। इस टाइप से वो पूरी कोशिश करते हैं। मैम, आकाशिक रिकॉर्ड्स में किस किस तरह की, कितने एक्सट्रीम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से कितना डिफरेंट है या कितना सिमिलर है? एस्ट्रोलॉजी में अब मैं आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग सब लूँगी, एक चार्ट बनाऊंगी, उसके बेसिस पे सारा आपको बताऊंगी, सारे उसकी पूरी एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है। इसमें क्या होता है, इसमें मुझे सिर्फ आपका नाम लेकर परमिशन लूंगी और आपकी सोल के रिकॉर्ड्स ओपन हो जाएंगे, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो एक ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी ऐसे जहाँ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरा होना चाहिए आपको नॉलेज, वरना कोई नहीं आएगा दोबारा आपके पास। इसमें यह है कि आपका ध्यान, यानी कि आपकी जो सेंसेस है वो कंट्रोल में होना चाहिए, आपने तब किया होना चाहिए, मेडिटेशन किया होना चाहिए। मतलब अगर आपने मेडिटेशन 6 महीने नहीं किया है ना, और आप कह रहे हो आप मेरे पास सीखने आओगे, 3 दिन में हम रिकॉर्ड्स खुलवा देते हैं, आपको कुछ ना कुछ तो पक्का दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो मैं कर सकता हूँ, नहीं होगा। आप एक भी केस नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या दिख रहा है, मास्टर्स क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें मेडिटेशन मस्ट है। हम इसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड मतलब ये प्रैक्टिस करने वाला नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यूनिवर्स ही चूज करता है उन लोगों को। तो फिर अगर आप कोई आपके पास सीखने आ रहा है और यूनिवर्स ने उस बंदे को ही इज नॉट द चोजन वन, तो वो कैसे बन सकता है फिर? उसको देखो, पहली बात तो जिसका अगर मानो आपका मन है, आप सुन रहे हो, आपको लग रहा है बड़ा अच्छा है, ये तो आसान है, देख लेंगे क्या है, आप कितनी कोशिश करो आप मेरे तक आ ही नहीं पाओगे। यूनिवर्स ने अगर आपको चूज नहीं किया है, आप नहीं जा पाओगे। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाह रहा है, तभी आप मेरे पास आ रहे हो। ये भी बात है। हाँ, दूसरी बात, जब आप मेरे पास आओगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मैम आंख बंद करते हैं और कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, दिमाग में ब्लैंक दिख रहा है, क्या करें? तो इसमें त्राटक हम बोलते हैं, त्राटक आप करो। त्राटक होता है कि जैसे आपने या तो ब्लैक डॉट से कर सकते हो, या आप दिया जला के, कि आपको अपने इस थर्ड आई के लेवल पे एक दिया जलाना है, रूम की लाइट ऑफ करके उस दिए को फोकस करके उसको देखना है। और जो भी आप सोचना चाहते हो या कोई सवाल का जवाब जो भी चाहते हो ना, सिर्फ उसमें वो ध्यान करके देखो, आपको कुछ ना कुछ इमेजेस दिखनी स्टार्ट हो सकती हैं। ये अगर आप ध्यान से पूरे कर रहे हो और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है तो। या ब्लैक डॉट से कर सकते हो कि आपने इस लेवल पे एक ब्लैक डॉट बना लिया है और सिर्फ उसको देखना है, और लाइट हल्की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं। वो आपको मेडिटेशन में बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन मैं ये कहती हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही करो, सोने से पहले भी कर सकते हो पूरा। अब सुबह उठते तो सुबह बहुत काम होता है, अगर मैं अपना बताऊँ, मुझे मेरे बेटी को भेजना है, बहुत काम है, अपना सब संभालना है, ऑफिस का कितने अपॉइंटमेंट सब कुछ करना होता है। लेकिन शाम को रीडिंग करने के बाद आप 1-2 घंटा जितना मन कर रहा है मेडिटेशन करो। दूसरी बात, आधे लोग मना करते हैं कि रात को नहीं करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से जब रात को मेडिटेशन करते हैं ना, बहुत जल्दी आपको बहुत एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। सुबह करना है तो 4-5 बजे वाला टाइम, जब तक दुनिया नहीं उठी है। जितनी ज़्यादा दुनिया घूम रही है, जितनी ज़्यादा एनर्जीज घूम रही हैं, उतना ही आपको प्रॉब्लम होगी एक मैसेज कन्वे करने में, आपको कहेंगे परमात्मा से मिलने में, कनेक्ट करने में, हाँ, मास्टर से उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। और जितना शांत है, सब सो रहे हैं, उतना आसान होगा आपके लिए। हम हीलिंग भी करते हैं, मैं हीलिंग करती हूँ। जब हीलिंग करती हूँ तो अभी मैं उसको ये बोलती हूँ कि आप आराम से लेट जाओ। और हीलिंग मैं आफ्टर 11:30 करती हूँ। उस टाइम पे सभी बेडों पे होते हैं, या टीवी देख रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो मैं उनको कहती हूँ आप आराम से लेट जाओ, अब मैं आपकी हीलिंग आराम से होगी। कोई भी इंसान है, जब भी किसी पे मानो स्लीप पैरालिसिस आप सबने सुना होगा कि कोई दब रहा है, तो वो कब होता है? कभी दिन में हुआ है कि आप बैठे हो अभी और आपको ऐसा लग रहा है कोई गला दबा रहा है? कभी नहीं होगा। ये तब होता है जब हम रात को सो रहे होते हैं। जब इंसान लेटा होता है ना, बहुत आसान है, कुछ भी हो सकता है। आपके मैम थोड़े केसेस की बात करते हैं। जब से हम हमारे पॉडकास्ट पे लास्ट टाइम आए तो अब आ गए, आपने बहुत सारे केसेस देख लिए होंगे, और ऐसे कुछ तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक वाले केस आपके पास आए होंगे, लोग रिजॉल्व करवाने आए होंगे आपके पास। तो थोड़ा डिटेल में बताओ, उन केसेस के थ्रू ही आप समझा देना कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आप देखते कैसे हो, जिन लोगों को नहीं पता। तो थोड़ा डिटेल में आपके केसेस डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक केस बताती हूँ। ये थोड़ा सा अलग केस है। इसमें वो आए थे मेरे पास अगस्त में, रक्षाबंधन ये हो गया था, इसके आसपास ही आए थे, रक्षाबंधन के बाद आए थे वो। उन्होंने बुकिंग ली हुई थी। और मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कैसे होता है। सारी ऑनलाइन बुकिंग होती है, इसमें ऐसा नहीं है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप सामने, जब मेरे सामने वीडियो कॉल पे आओगे, मुझे सिर्फ परमिशन चाहिए कि आपकी परमिशन है मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूँ। उसके बाद रिकॉर्ड्स ओपन हो जाते हैं और फिर हम देख के बताते हैं। तो जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि अभी रक्षाबंधन पे मैं अपने मायके नहीं गई और मेरा भाई है वो मुझे दिख रहा है, वो दुनिया में नहीं है, और मैं उसकी हर बार राखी लेके जाती थी, और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, मैं बीमार भी ज़्यादा रहने लगी हूँ। मुझे लगा कि ठीक है, नॉर्मल होगा, हो सकता है भाई अपनी राखी मांग रहा हो या कुछ ऐसा केस होगा। जैसे ही रिकॉर्ड्स ओपन किए, सबसे पहले बच्चे की स्पिरिट आई। अब बच्चे का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था, उन्होंने तो भाई का बोला था कि भाई की राखी नहीं गई इस बार। बच्चे की स्पिरिट आई, उसके बाद एक फीमेल की, उसके बाद भाई की, और वो फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने तीनों से पूछा कि आप तीनों कौन हो। उसने कहा मैं इनका भतीजा हूँ। जो लेडी की स्पिरिट थी उसने कहा कि मैं तो एम ही साथ में हूँ, मैं नेबर में ये कहीं से क्रॉस कर रही थी और मैं इसलिए इनके साथ हूँ क्योंकि इनका ऑरा बहुत वीक है और मैं इसलिए। उसने कुछ नहीं, लेकिन हार्म सबसे ज़्यादा वही कर रही थी। जो भाई की स्पिरिट थी उसने कहा कि ये हर रक्षाबंधन पे, ये एक तो मुझे सबसे मतलब मेरी क्लोज है, मेरी बहन है,
दूसरा, हर रक्षाबंधन पे मेरे को राखी बांधने जाती थी, इस बार क्यों नहीं गई? मैं अपनी राखी मांगने आया हूँ। तो मैंने कहा ये तो अगले रक्षाबंधन पे आ जाएगी। तुम तीनों में से किसी को मुक्ति चाहिए, क्योंकि मेरा काम ये है कि चलो ठीक है, पता चल गया कौन हो, क्या, किस लिए हो। अब मेन है कि उनको मुक्त कर दो, ताकि जो क्लाइंट है वो भी हो जाए, कि जिसके लिए आया है, जिसके लिए उसने पे किया है, अगर सोल्यूशन नहीं मिला, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, उसने बताया नहीं क्या दवाई है, बस बता दिया तुम्हें तो कैंसर है, दवाई नहीं दी तो क्या फ़ायदा है। तो मैंने कहा तुम्हें मुक्ति चाहिए तीनों में से किसी को। तो जो बच्चा था उसने कहा नहीं, फीमेल थी उसने भी कहा नहीं, जो भाई था उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा कैसे? कहता मेरी एक फ़ोटो है मेरी बहन के पास, वो फ़ोटो या तो वो जला देगी या प्रवाह कर देगी, मैं उसी से मुक्त हो जाऊंगा, उसने मुझे बांधा हुआ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फीमेल से पूछा, कहते मैं तो नहीं जाऊंगी, कर लो जो करना है, क्लियर कट की जिससे जो हो कर लो। बच्चा था, उसके बाद वो मेरे को दिखा ही नहीं, वो गायब हो गया। उसको पता था कि अगर दिखूंगा तो बार बार पूछेगी, मैंने बार बार उसको बुलाया, वो नहीं दिखा। तो मैंने उनको बताया, वो जो लेडी थी, कि आपके घर में आपके भाई की कोई फ़ोटो है? कहती हाँ। तो मैंने कहा कहाँ रखी है? कहती मैम जैसे होता है ना पुरानी फ़ोटो, तो मैंने ऐसे माइके से लेकर बॉक्स में रखी हुई है, मतलब लगा तो नहीं रखी, क्योंकि आप लोग ही बताते हो कि फ़ोटो ऐसे नहीं लगानी चाहिए, बट वो बॉक्स में रखी हुई है। अब है तो वो भी गलत। मैंने कहा उस फोटो को जाइए और आप वो करके आ जाइए, और सबसे पहले उस फोटो को ना अपनी एक राखी खरीद के बोल दो भाई मेरे से गलती होगी थी, अब मैं दे रही हूँ, और जाके उसको जहाँ हवन हो रहा हो मंदिर में कहीं पे भी उसमें डाल देना, वो वहीं पे मुक्त हो जाएगा, या उसको प्रवाह करके आ जाओ। बट प्रवाह में भी जो कांच है वो फ्रेम निकाल के, ताकि वो जो फोटो है पूरी मतलब मिले ना किसी को, ऐसा नहीं हो कि कोई आपने यहाँ से निकाली आगे जाके कोई निकाल के कहीं लगा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम तो जला ही देंगे, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैम उन दोनों स्पिरिट्स का क्या करें? तो मैंने मास्टर से पूछा सोल्यूशन की क्या, तो मैं उसमें मैंने सारे से पूछे कि अगर मैं इनको घर से निकलवा, मतलब मान लो अगर ये घर चेंज कर दे तो क्या दोनों छोड़ रहे हैं कि नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो मास्टर्स ने दिखाया कि इसको बोलो हवन करेगी, ये हनुमान चालीसा करेगी 21 दिन 21 बार। तो मैंने कहा मास्टर से पक्का हो जाएगी, क्योंकि होता है ना मैं मास्टर से, क्योंकि अगर मैं किसी को बताना चाह रही हूँ तो लोग तो मेरे को जानते हैं, उनको नहीं पता मास्टर से पूछ के आई है ये। तो मैंने कहा मास्टर से, तो उन्होंने कहा तुम जाओ ये बता दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे बताया, मैंने कहा आपको आपका जो घर का सेंटर है, आपको वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा 21 दिन 21 बार करनी है, और पूरे ध्यान से करनी है, साथ में बजरंग बाण करना है और बीच में नहीं उठना है। तो वो कहती कि ठीक है ये तो कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे भी बहुत भक्ति करती हूँ। तो उनके बता के सोल्यूशन मैंने बता दिया, वो कहते ठीक है। ये केस था। 2 महीने के बाद दोबारा उन्होंने बुकिंग ली हुई। तो जब सामने आपने जैसे एक बार मिले हो तो याद तो रहता ही है। तो मैंने कहा मैंने तो आपकी रीडिंग की हुई है और ऐसे ऐसे केस था। तो कहते हाँ मैम, और आपने जो सोल्यूशन बताया था वो भी हमने कर लिया। तो जब ये होता है ना कि जानना होता है कि क्या काम हुआ कि नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगता है कि जब आके वापस बताते हैं, या कोई फोन करके बताता है मैसेज करके कि मैम ये हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने वो कहा सेकंड टाइम सिर्फ बताना ही थी आपको? सिर्फ बताने के लिए, सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंस हुआ ना, अब मानो आपको बहुत बड़ी बीमारी है, वो दूर होगी तो एक बार तो जाके डॉक्टर को थैंक यू बोल कर ही आओगे ना, अगर आप अच्छे इंसान हो तो। एक बार तो होगा ना कि जाके चलो कुछ चॉकलेट ही दे आते हैं कि भाई आपने इतना बड़ा काटा है प्रॉब्लम। तो वो दोबारा सिर्फ बताने के लिए आई थी। उन्होंने बताया कि मैम जो आपने बताया था ना वो आसान नहीं था। मैंने कहा क्यों? वो तो 21 बार हनुमान चालीसा करनी थी, तो बहुत आसान है। कहते नहीं मैम, जब पहले, क्योंकि उनकी सिर्फ बेटी रहती थी उनके साथ, उनका बेटा फॉरेन सेटल्ड है, बेटी रहती थी साथ में, माँ बेटी थी। कहती मैम घर के सेंटर में जैसे ही स्टार्ट किया पहले दिन, मेरी मदर की ब्रेस्ट, उनकी मदर जो थी ना वो अपनी मतलब रीजनल लैंग्वेज थी, उनको हिंदी नहीं आती, तो सारा बेटी बात कर रही थी। तो उसने कहा कि इनको ब्रेस्ट में ब्लड क्लॉट्स थे। तो डॉक्टर्स ने बोला था कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल है। तो कहती मैम जैसे ही वो स्टार्ट किया ना इनकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। कहते हमने मतलब इन्होंने मतलब ऐसे दिखाया मुझे, रोकी नहीं, बोलती रही, और इन्होंने मुझे ऐसे हाथ लगा के दिखा तो देखा कि लाल लाल पूरा ब्लड। कहती मैम मैं तो बॉर्डर गई थी, बट आपने बोला था रुकना नहीं है, 21 बार करते ही रहना है पूरा। तो कहती मैम करने के बाद देखा ना पूरा ब्लाउज पूरा से गीला हो गया था, इतना वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हमें लगा कि पहले तो हमें लगा कि शायद हनुमान जी है ना जो बीमारी है वो दूर कर रहे हैं, हमें नहीं पता था कि स्पिरिट कर रही है। हमें तो लगा कि चलो बीमारी निकल रही है, अच्छी बात है। कहती मैम दूसरे दिन जब किया, जैसे ही बैठे, जो मैट बिछा के बैठी थी ना, मैट बैठे बैठे मैट निकल गया पूरा, अच्छा, पूरा मैट। कहती मैं, और जैसे ही निकला ना एकदम से पूरी लड़की लाइट्स ऑफ। कहती मैम सिर्फ दिया जल रहा था, तिल के, वो जो तिल का आपने बताया, सिर्फ वो दिया जल रहा था, पूरी लाइट्स ऑफ। कहती मैम इतनी धड़कन तेज हो गई थी, और जैसे ही मैं उठी ना मेरे को किसी ने एक दिया मुंह पे थप्पड़। अरे कहती मैम मुझे समझ नहीं आया। तो कहती मैं भी वहीं बैठ के, मैंने सोचा चलो मैं भी हनुमान चालीसा, जब माँ बैठी है इसको वैसे प्रॉब्लम हो रही है, कोई हिला तो नहीं रहा है, तो कहती मैं भी वहीं बैठ के हमने किया। कहती मैम तीसरे दिन जब हम करने लगे ना, हमें पूरा ऐसा दिख रहा कि घर में कोई घूम रही है, बच्चा रोना स्टार्ट हो गया हमारे दूसरे रूम में, ऐसे कंटिन्यूअसली जब तक हमारी 21 बार हनुमान चालीसा चली ना, कंटिन्यूअसली वो बच्चा रोया है। मतलब घर पे कोई बच्चा था नहीं हाँ वैसे? नहीं कोई बच्चा, वो जो बच्चे रोने की आवाज आ रही वो है जो बस। बच्चे की स्पिरिट थी वो कंटिन्यूअसली दूसरे रूम में रोती रही। बट वो बच्चा उन्हीं का भतीजा था? भतीजा था। उन्होंने अच्छा। पहले, वो पहले जब रीडिंग की थी ना तभी उन्होंने बता दिया था कि हाँ एक बच्चा था, मतलब मेरा भतीजा था जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी, और आपने सही बताया है, वो तो उन्होंने तभी एक्सेप्ट कर लिया था। और वो उनके साथ इसलिए था क्योंकि उनका ऑरा वीक था? ऑरा वीक था। और देखिए जब घर में कोई एक एनर्जी होती है ना, बाकी एनर्जीज का आना आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
आएगी आएगी, इसलिए कहते हैं कि घर का ऑरा स्ट्रांग रखो, खुद का ऑरा स्ट्रांग रखो, ताकि आपको हार्म ना करे। पर ज्यादा परेशान वो औरत कर रही थी जो थी उनकी। वो फीमेल कर रही थी, Female। क्योंकि वो बच्चा रो रहा था, वो सिर्फ रो रहा था और वो सामने भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसने जो चक्कर काटने शुरू किए सब धक्का वगैरह मार रहे हैं सब फीमेल कर सब रही थी। फीमेल कर रही थी, क्योंकि भाई को तो मुक्त करा दिया था, सिर्फ वो सारा फीमेल कर रही थी कि घर में जो भी उनका हो रहा था। कहती मैम पहले वो ब्लीडिंग तो कहती मैम हमारे घर में जब आपने 21 दिन बोला था ना, 15-16 दिन मेरी माँ बहुत दुखी रही है, और वो उनको सिर्फ उस टाइम पे होती थी जब वो कर रही है, बाद में बिल्कुल ठीक। और बाद में जैसे ही करते थे ना, जैसे हम मूवीज में, मतलब मुझे लगता है कि जो मूवीज बनाते हैं ना बहुत रिसर्च करके बनाते हैं, कि जैसे लाइट्स ऑफ होना और ये सब। ये कहती है हमारे घर में एक दिन जब तक हमने किया ना, पूरा दरवाजा खटखटाता रहा कोई, कि ये उठ जाए कोई, और जो भी उठेगी उसको अटैक होगा। हम दोनों माँ बेटी बैठ के करते रहे, कि कहते मैं तो एक टाइम पे मैंने मेरी माँ को बोला कि माँ रहने दे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए। तो मेरी माँ ने कहा कि जिएंगे मरेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अब बोला है तो करके तो देखेंगे काम करेगा कि नहीं, और काम कर रहा है, इसलिए वो लोग दुखी हो रही हैं, दोनों आत्मा इसलिए दुखी हो रही हैं। कहती हमने 19 दिन तक ये रहा। 20वें दिन मेरे को सपना आया उसकी बेटी को, कि मेरे को वो एनर्जी दिखी, और वो फीमेल, और जैसे 2 भाई बैठे हुए हैं, और वो 2 भाई बैठ के ना वो ऐसे बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत ही अंधेरा दिख रहा है। तो कहती मैंने वो दोनों भाई और मैं ऐसे बैठी हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम। तो कहते हमें ना घर में बहुत एनर्जीज फील होते हैं, हमें ना डर बहुत लगता है। तो कहती मैंने बोला कि अच्छा, मैं ना एक ममता मैम को जानती हूँ, उन्होंने बोला था कि तुम्हें ना 21 दिन 21 ये हनुमान चालीसा करना और सब ठीक हो जाएगा। तो कहती मैं जैसे उनको बोला ना, वो एनर्जी एकदम से सामने आई, और मेरे को मतलब ऐसे डरावा चेहरा लेके कहती अच्छा मेरे को यहाँ से भी भगाना चाहती है। अच्छा। उस एनर्जी ने उसको ड्रीम में, यानी कि वो एनर्जी जो थी, जो फीमेल स्पिरिट थी, वो उनके घर से तो निकल गई, लेकिन वो कहीं और चली गई है, और वहाँ पे 2 जुड़वा लड़के हैं। अच्छा। ये भी उसने बताया कि मेरे को यहाँ से भी निकालना चाहती है। कहती मतलब ये तो कंफर्म हो गया था हमारे घर में नहीं है। कहती मैम लास्ट के 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से हुई हनुमान चालीसा, घर का ऑरा भी स्ट्रांग हो गया, अच्छा लगा। और वो लड़के की हमें कहती ना तो लड़का सामने आया, वो सिर्फ रोता था, हर रोज रोता था जब हम करते थे दूसरे रूम में, जैसे होता है ना बच्चा इरिटेट कर देता है वैसे, कि कोई रुक जाए, बट हमने ये किया कंटिन्यूअसली।